अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने पर तरदीद। ट्वीट किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अमले से कहा था कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दें। बाद में मालूम हुआ कि अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। बिल से मुतासिर होने वालों से मुआफ़ी मांगता हूँ। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर के पास भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वज़ीर कानून इरफान अहमद का डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। बोले, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो इसके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार बिल मंजूर करना होता, दूसरा इख्तियार एतराज़ात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, ज़रूरी है कि कानून निकात के वजाहत की जाए। सदर आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं कि नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपी का सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालिबा। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की है, रियासत को नए आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया, छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठाया है, कौम मुआफ़ नहीं करेगी। इसहाक डार ने ट्वीट किया कि अखलाकी तौर पर अलवी साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कमर जमान कायरा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सदर ने जो करना है लिख कर करना है, ज़बानी अहकामात नहीं चलते। फैसल करीम कुंडी बोले कि सदर मुस्ताफ़ी हो जाए। उन्होंने पहले दस्तखत किए, फिर यू टर्न की पॉलिसी पर अमल किया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुतालिबा किया कि सेनेट की पूरे ऐवान की कमेटी इस मामले की तफ्तीश करे। पता नहीं सदर क्यों 27 घंटे तक बेखबर रहे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, बिल्स के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करवा सकते हैं, मामला अदालत में भी जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला है। इलेक्शन के लिए एतमाद की बेहतरीन फ़ज़ा बनाई जाएगी। अमन व अमान के मसाइल इंतहाई अहम हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर अज़ खुद नोटिस लेकर फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा। सदर भी कहते हैं कि ये दस्तखत मेरे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सदर के कानून पर दस्तखत के बगैर कानून है या नहीं। अगर दस्तखत नहीं किए तो इसका पता लगाया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले कि सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन वाज़े करना होगी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सदर आरिफ अलवी आज भी वफादारियां निभा रहे हैं। 50 साल की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज़ दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिरीन कानून एहसन अहमद ने कहा कि रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती है, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती है। माहिर कानून शाखावर ने कहा कि आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज़ उठाना होता है। अब ये कानून बन चुका है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था कि सदर को गलत पट्टी पढ़ाई गई है, जवाबदेह होना चाहिए। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आर्मी तरमीमी एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गज़ट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गज़ट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट के तरफ से जारी किए गए। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को आज मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल करवाने की हिदायत कर दी। वकील के मेडिकल करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA हुकाम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी? लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सुलेमान शहबाज भी हमरा हैं। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक होकर फैसल खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया।
नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी टीम भी शिरकत का इम्कान है। लंदन रवानगी से कबल लाहौर में मरियम नवाज की मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। बलोचिस्तान हुकूमत की निगरां काबीना के लिए मुशावरत जारी। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि निगरां काबीना में JUI और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। एक खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। प्रिंस अहमद, मीर हसनी, साजिद दश्ती और शहरयार दुरानी, शानिया खान, अमजद रशीद के नाम ज़ेर गौर। फरीद, मुहिबुल्लाह जान अचकजई, उबैद, आगा उमर, अताउल्ला हक को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरां काबीना की आज शाम हल्फ बर्दारी मुतवक्किल। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।